पीएम मोदी ने एनसीसी वार्षिक रैली को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। एक देश एक चुनाव पर चर्चा जरूरी। एक देश एक चुनाव पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजादी के बाद काफी समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। बार बार चुनाव से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव पर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वोटिंग का पैटर्न टूट गया है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती है। बार बार चुनावों से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर हुई बात। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पहली बात की बात। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। कॉन्क्लेव में करीब 4000 से 5000 निवेशकों के भाग लेने की उम्मीद। आज उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई इलाकों में रूट भी डायवर्ट। दिल्ली में आज राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। पटपड़गंज और ओखला की जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। कालकाजी में शाम 4:30 बजे चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं कस्तूरबा नगर और बदरपुर में अमित शाह का रोड शो। आज दिल्ली के चुनावी रण में सीएम योगी की फिर से एंट्री। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में सीएम योगी की आज चुनावी जनसभा। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान किया। केजरीवाल ने रोजगार, महिला सम्मान, संजीवनी योजना के साथ 24 घंटे साफ पानी का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी का बटन दबेगा तो दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर आरोप। कहा कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने पानी को जहरीला कर दिया है, जिससे प्लांट में अब साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पानी को जहरीला कर बीजेपी दिल्ली में अफरा तफरी मचाना चाहती है, जिससे दिल्ली के लोग मरे और दोष आप पर आए। दिल्ली सीएम आतिशी ने भी हरियाणा की सैनी सरकार पर साधा निशाना। बोली कि दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है बीजेपी सरकार और हरियाणा से जहरीला पानी छुड़वा रही है। दिल्ली में अब पानी पर सियासत हो रही है। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा सीएम ने जवाब भी दिया। सीएम सैनी ने कहा कि आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं और हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में पानी का वितरण सही नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया के उच्च स्तर की शिकायत चुनाव आयुक्त से की। आतिशी के चुनाव पर आयुक्त ने आज दोपहर तक हरियाणा से मांगी रिपोर्ट। सीएम आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार पर महिलाओं का पंजीकरण कराने का लगाया आरोप। सीएम आतिशी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। सीएम आतिशी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो हम अपनी महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना के लिए पंजीकरण फिर शुरू कर देंगे। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की बढ़ सकती मुश्किलें। पंजाबियों को लेकर बयानबाजी पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ बठिंडा में मानहानि का केस दर्ज। आज हुई सुनवाई। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि पंजाब के नंबर वाले वाहन दिल्ली में चुनाव के लिए आए हुए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पारित, विपक्ष के सुझाव खारिज। विधेयक का मौजूदा रिपोर्ट को आज सर्कुलर किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में 44 संशोधनों पर हुई चर्चा। कल यानी कि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अडॉप्ट किया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य पहला बन गया है। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब से अनिवार्य होगा। एमपी के महू में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि कांग्रेस गरीबों की लड़ाई लड़ती है। देश की बड़ी कंपनियों में एक भी ओबीसी नहीं। अमृतसर मेयर चुनाव में आपकी बड़ी जीत। आपके जितेंद्र सिंह मोतिया बने अमृतसर के मेयर। आपकी प्रियंका शर्मा सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता रानी डिप्टी मेयर बनी है। जयपुर ग्रेटर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई। सफाई के मुद्दे पर दोनों दलों के पार्षद आमने सामने आ गए। यूपी के मिल्कीपुर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी सभा। हैदगंज में केशव प्रसाद मौर्य करेंगे पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश। 30 जनवरी को डिंपल यादव करेंगे रोड शो। तो वहीं प्रचार के अंतिम दिन 3 फरवरी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी करेंगे चुनावी जनसभा। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल भड़के सीएम मान बोले कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एक युवक ने हथौड़े मारे और वहां बनी संविधान किताब के नजदीक आग लगा दी। लुधियाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने को लेकर भारी रोष है। विभिन्न संगठनों ने लुधियाना बंद का ऐलान किया है। दोषियों पर एनएससी की मांग। घंटा घर पर होगा प्रदर्शन।
ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जगतार सिंह हवारा ने तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश विरोधी भाषण दिए जाने के मामले में शर्जील के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए। सभी मुकदमों की सुनवाई दिल्ली में कराने की मांग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की। इसके बाद शाह अक्षयवट पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और अन्य संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह महाकुंभ में स्वामी अवधेशानंद के आश्रम भी पहुंचे। यहां उन्होंने भोजन किया। महाकुंभ धर्म संसद में सनातन बोर्ड का ऐलान। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा और सभी धर्माचार्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे पारित कर दिया है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पिथौड़ी का मुख्य चुनाव ऑफिस में लगा ताला। आप की शिकायत पर चुनाव आयोग ने पिथौड़ी मुख्य चुनावी ऑफिस बंद कराया। पोलिंग बूथ से 200 मीटर के दायरे में था ऑफिस और आपने लगाया था आरोप कि पोलिंग बूथ से 80 मीटर के दायरे में चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव आचार संहिता का किया गया था उल्लंघन।